स्टूडेंट, आप सभी का माय चैनल में आउसा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 का और क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे पहला आपका है वेरिएबल, मतलब चर। कि चर क्या होता है, चर किसे कहते हैं, तो जिसका मान परिवर्तित हो या बदले उसे हम चर कहते हैं। जैसे में ए टू जेड, मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, चर। कामा और टू से लेके तक जितने भी अक्षर होते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। उसके बाद क टू आज्ञा, इनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। और टू ये भी क्या होते हैं, चर होते हैं। क टू आज्ञा ये भी क्या होते हैं, चर होते हैं। मतलब जिसके मान परिवर्तित हो बदले उसे हम चर कहते हैं। तो चर की एग्जांपल बस यही होंगे, इनके अलावा और कोई भी चर नहीं होते। चलिए उसके बाद कांस्टेंट मतलब अचर। कि अचर क्या होता है, तो चर का सेम एकदम अपोजिट उल्टा होता है। जिसका मान न बदले उसे हम अचर कहते हैं। जैसे जो गिनती की संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब जितने भी अंक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अचर। जैसे में आपका 1 2 3 4 5 डाटा जो गिनती की संख्या होती है कहां तक होती है, अनंत तक। तो मतलब ये क्या होते हैं हम लोग के अचर। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो जो चर और अचर को आपस में जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे इसमें से कोई ले लीजिए a+1, आपका ये क्या है, बीजीय व्यंजक। या आप इसको घटा भी सकते हैं, x-2 ये क्या है आपका, बीजीय व्यंजक। कामा ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, k+3 डाटा के कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर को आपस पर जोड़ने में या घटाने पर जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। उसको आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बहुपद। कि बहुपद क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। एक लाइन में कह सकते हैं, या चर और अचर को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल भी कुछ भी लिख सकते हैं, p+2 b+2, उसके बाद p-1 x+2 ऐसे डाटा एक हाथ तक होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलीमिन्स मतलब बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी उच्चतम घात हो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। उच्चतम मतलब अधिक से अधिक इसकी जो घात होगी। ठीक है, जैसे में आपका देखिए x² + x+3 आपका है, तो x² + x+3, तो देखिए आपका ये भी x चर है, ये भी चर है, तो इसकी जो घात है कितनी है, 2 है। इसकी घात कितनी है, 1 है। तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात। यदि कहा जाए कि इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है या बस कई बहुपद की घात क्या है, तो आप कितना बताएंगे, 2। इस बहुपद की घात कितनी है, 2। और देख लीजिए जैसे a³ + b a³ + a+2। ठीक है, अगर कहा जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो जो उच्चतम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। ये बीजीय व्यंजक है, तो इस बीजीय व्यंजक का अधिकतम उच्चतम घात कितनी है, 3। तो ये क्या है, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 3। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो ऐसा बीजीय व्यंजक
या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात हो उसी को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे में आपका इसमें क्या हो गया 2 एग्जांपल है। उसके बाद रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल 1 हो। कितनी हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे 4x + 5, देखिए यहाँ पे यक्स है ना, इसकी घात कितनी है? अधिकतम 1 है। कितनी है? 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। आगे देख लीजिए a + 2। अब देखिए यहाँ पर जो a है इसकी घात अधिकतम कितनी है? 1 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। आगे 3x + 2। अब देखिए यहाँ पर जो यक्स है इसकी घात कितनी है? अधिकतम 1 है। ऐसे कहाँ तक हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम या उच्चतम मतलब अधिक से अधिक घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, नहीं 1 होनी चाहिए, नहीं 3, नहीं 4। कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 2। और कम से कम भी कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। द्विघात बहुपद, ठीक है। जैसे x² + 2 आपका a² + a + 3 ऐसे। देखिए आप यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ पर a की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो कोई भी ऐसा बहुपद होगा या व्यंजक होगा जिसकी कम से कम घात 2 होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। एक बार फिर से पूरा चीज हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका था वेरिएबल, मतलब चर क्या होता है? तो जिसका मान परिवर्तित हो या बदले उसे हम चर कहेंगे। जैसे में a to z और to आज्ञा, ये जितने भी हैं सब क्या है? चर है। उसके बाद आता है कांस्टेंट, मतलब अचर। कि अचर क्या होता है? तो जो गिनती की संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अचर।